और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां डिजीफेस्ट और द इंडस एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल समिट का आयोजन 4 से 6 जनवरी 2026 को जयपुर में आयोजित होना है। यह आयोजन 10,000 से ज़्यादा जो उद्यमी हैं, 500 से अधिक जो निवेशक हैं और 100 से ज़्यादा वैश्विक वक्ताओं और 30 से ज़्यादा देशों के आने वाले 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को एक साथ एक टेबल पर लेकर आएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, स्टार्टअप शोकेस और पिच सेशन, TIE विमेन ग्लोबल सेमीफाइनल और फाइनल, टाई यूनिवर्सिटी फाइनल्स, गेमिंग हैकाथॉन, फिल्म फेस्टिवल और TGS 100 प्रतियोगिता जैसे कई प्रमुख आयोजन होने वाले हैं। इसके साथ ही सरकार और उद्योग जगत के बीच विशेष संवाद सत्र भी आयोजित होंगे। प्रतिनिधियों को नेटवर्किंग, निवेशक स्टार्टअप स्पीड मीट्स, व्यवहारिक कार्यशालाओं के साथ ही जयपुर की संस्कृति और समृद्ध विरासत से रूबरू होने का भी अवसर मिलेगा। नई दिल्ली में इस समिट के कर्टन रेजर कार्यक्रम में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि ये समिट प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया और विकसित भारत मिशन को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जनवरी में राजस्थान के जयपुर में डिजीफेस्ट और ट्राई ग्लोबल जो समिट है वो होने जा रही है। हमारे से बात करने के लिए राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी हैं। सर, किस तरीके की समिट है? दुनिया के अंदर आने वाले समय में ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो हैं, इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, जनता को भी, एंटरप्रेन्योर्स को भी, बिजनेसमैन को भी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को समझा और समझ के डिजिटल इंडिया पे फोकस करा। आज फाइबर ऑप्टिक केबल गांव-गांव तक पहुंच गया है। उसी के साथ उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पे भी फोकस करा कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका नियंत्रण दूसरे देशों में नहीं रहकर हमारे देश में रहे। और आप जैसे जानते भी हैं कि सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं उसमें भारतीय काम कर रहे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर बनाने में हो या फिर उसकी लीडरशिप के अंदर हो। टाई ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये भारत के एंटरप्रेन्योर्स द्वारा 1992 में सिलिकॉन वैली में शुरू हुई थी और इसकी जो समिट है वो दुनिया में हुई लेकिन भारत में नहीं हुई। अब पहली बार 2026 के अंदर जनवरी में हम हमारा डिजिटल फेस्टिवल जो राजस्थान का होता है उसको इसके साथ शामिल करते हुए हम एक डिजीफेस्ट कर रहे हैं। कितने डेलीगेट्स शामिल हो सकते हैं? और अभी हम बात करें तो जो टेक्नोक्रेट की बात करें, हम स्टार्टअप की बात करें, इस तरीके से ये जो डिजिटल इंडिया के मूवमेंट को बूस्ट करेगा ये पूरा समिट जो होगा। जी, आपने सही करा। राजस्थान के अंदर हमारा आई स्टार्ट राजस्थान एक फ्लैगशिप पॉलिसी है, प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमने तकरीबन 6,800 स्टार्टअप्स को रजिस्टर करा हुआ है। उन्होंने समर्थन दे रहे हैं और अब हम अटल इनोवेशन सेंटर्स कम से कम 6-7 शहरों के अंदर बनाने वाले हैं। उसके लिए भी राजस्थान सरकार ने 1,000 करोड़ अलग से रखा हुआ है। अब इस समिट के अंदर जिस तरह से टाई के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि कम से कम 10,000 इन्वेस्टर्स आएंगे। एक बहुत बड़ा समिट होगा। इसमें ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स भी होंगे जो अपनी बात रखेंगे। भारत से लंबे समय से ब्रेन ड्रेन होता रहा है, यहाँ का जो टैलेंट रहा है वो बाहर जाता रहा है, खासतौर पे IT सेक्टर की बात की जाए तो क्या ये जो प्लेटफॉर्म होगा, डिजीफेस्ट होगा, ये एक प्लेटफॉर्म होगा ऐसे लोगों को यहाँ पे वापस आने के लिए अप्रोच करने का, यहाँ पे अपनी जो प्रतिभा है उसको यहाँ पे यूटिलाइज करने का? ये बदलाव शुरू हो चुका है। 2014 से जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से भारत को एक नई दिशा दी है, तब से ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रहा है मार्केट का। तो भारत को उसके अंदर तवज्जो दी जा रही है दुनिया के अंदर और ये जो एक तरह से ब्रेन ड्रेन जो पहले हो रहा था वो रुक भी गया है, रिवर्स भी हो रहा है और जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उससे जो हमारे जो बुद्धिजीवी हैं जो टेक्नोलॉजी के अंदर खास तौर से वो वापस भी आएंगे। जिससे हमारे साथ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कहना है कि ये जो समिट होगा कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, जो दुनिया में जो भारत के जो क्रीम माइंड जो है IT सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म तो होगा ही, साथ ही पहली बार है कि जो टाई समिट जो है वो भारत में होने जा रही है। कैमरामैन योगेश के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। और वहीं सरदार पटेल के 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एकता पद यात्रा निकाली जाएगी। एक भारत आत्मनिर्भर भारत के नाम से वाली ये पद यात्रा को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से खास बातचीत की DD न्यूज के संवाददाता अंकित मिश्रा ने।